नमस्कार, मैं मुकेश चौहान एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द MS स्टडी क्लास में। और हम इस YouTube चैनल के माध्यम से, जैसे आपको पता है, GS कंटिन्यू चला रहे हैं, रोज वीडियो अपलोड्स कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में थोड़ा इंटरप्रेशन हो रहा है, मैथमेटिक्स में एक वीडियोस एक दिन के बाद आ रही है या 2 दिन के बाद आ रही है, थोड़े प्रॉब्लम्स के चलते, टेक्निकल प्रॉब्लम्स के चलते, ठीक है। तो लेकिन हम मैथमेटिक्स की वीडियो देखिए, मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूं मैं, और मेंसुरेशन में 5 पार्ट पढ़ा चुका हूं आपको, और ये पार्ट नंबर आपका क्या है, 6 है, जिसमें हमने 5 पार्टों में ट्राइंगल का बेसिक पढ़ लिया, ट्राइंगल के हमने फॉर्मूलेस पढ़ लिए, और आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में मैंने आपको बता दिया। इक्विलेटरल ट्राइंगल का इन सर्किल और सरकम सर्किल मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो उसका एरिया, उसकी हाइट, तो ये सारी बातें मैंने आपको उन 5 पार्टों में बता चुका हूं, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर 6 में लेके आया हूं, स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल पर, यानी किस पर, राइट एंगल ट्राइंगल पर। समझिए राइट एंगल ट्राइंगल बहुत अच्छे समझने की बात है, इस पर सवाल बहुत आते हैं। देखिए सवाल आते हैं, समबाहु त्रिभुज से आपको सवाल आएंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल से, राइट एंगल ट्राइंगल से सवाल आएंगे, और एक आएंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से, यानी कि ट्राइंगल की समरूपता। समझ पा रहे होंगे, यानी कि समरूप ट्राइंगल से सवाल आएंगे। यानी कि ये 3 टाइप के जो ट्राइंगल हैं, इनसे तो आपको मैक्सिमम सवाल आने ही आने, यानी इनके तो सारे डेरिवेशन, सारे फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लीजिए, उन पे सवाल कर लीजिए, और आपको सारी चीजें वहीं से मिल जाएंगी। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है हमारा समकोण त्रिभुज। क्या मतलब होता है इसका, समकोण त्रिभुज। आप सारे लोग जानते भी हो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, मैंने बता चुका हूं पहली वीडियो पर। ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री, मैंने बताया था कि ऐसा त्रिभुज, ये देखिए कोई त्रिभुज है जिसका एक एंगल ABC कोई ट्राइंगल है, ABC कोई ट्राइंगल है, इसका जो B एंगल है, देखो बहुत ध्यान से, इसका जो B एंगल है वो कितने डिग्री का है, हमारा 90 डिग्री का है। इसका जो B एंगल है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। तो एक एंगल तो हमारा 90 डिग्री का होता है, और बचे हुए जो 2 एंगल बच गए हमारे पास, एंगल A रह गया और एंगल C रह गया, वो हमारे पास क्या हो गया, यानी किससे छोटा हो गया हमारा, वो 90 डिग्री से क्या हो गया, छोटा हो गया। यानी कि दोनों एंगल हमारे कितने डिग्री छोटे होते हैं, 90 डिग्री छोटे होते हैं। तो ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ऐसा कोई ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री और बचे हुए शेष 2 एंगल 90 डिग्री छोटे होते हैं, वो एंगल हमारा ट्राइंगल कैसा कहलाता है, हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। अब इसमें एक बात समझिएगा, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, देखिएगा बहुत ध्यान से। अगर मान लीजिए मैं ये थीटा है, ये थीटा कोई एंगल मान लेता हूं, ये कोई थीटा एंगल मान लेता हूं, यानी थीटा एंगल मानने का मतलब ये होता है कि हम ऑब्जर्वर, यानी कि ऑब्जर्वर का मतलब होता है प्रेक्षक, यानी कि जो देख रहा है कहीं से, मतलब ये हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत वर्क करता है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या, हाइट एंड डिस्टेंस से वर्क कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए हम कोई इमारत देख रहे हैं, ठीक है ना, इमारत देख रहे हैं तो कहीं से खड़े हुए देख रहे होंगे, तो हम जहां पर खड़े होंगे वो हम क्या है, एक ऑब्जर्वर है, और जहां पर हम खड़े होंगे वो क्या होगा, हमारे लिए वो आधार होगा, और जिसको हम देख रहे हैं वो क्या है, परपेंडिकुलर है, एक लंब है। यानी कि अगर मीनार आप देख रहे हो, ठीक है ना, 4 मीनार आप देख रहे हो, कुतुब मीनार आप देख रहे हो, तो वो क्या होगी, आपके लिए परपेंडिकुलर हो गई, और आप जहां पर खड़े हो और वहां से उस 4 मीनार या कुतुब मीनार की जो दूरी होगी, वो दूरी क्या कहलाती है, हमारे पास बेस कहलाती है, आधार कहलाती है। तो देखिएगा बहुत ध्यान से, अगर कोई ऑब्जर्वर यहां है, यानी कि C पॉइंट पर है, C पॉइंट पर कोई ऑब्जर्वर है और इस मीनार को ऑब्जर्व कर रहा है, इस मीनार को देख रहा है, तो इस थीटा के लिए, अगर इस थीटा यहां पर एंगल बनेगा, इस थीटा के लिए सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। क्या भुजा होगी, सामने वाली लंब होगी। इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, परपेंडिकुलर। इंग्लिश में क्या बोल देते हैं इसे हम, परपेंडिकुलर। और इस 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा भुजा जो होगी वो हाइपोटेनस होगी। हाइपोटेनस का मतलब क्या होता है, कर्ण। क्या होगा, हमेशा ये कर्ण होगा, यानी कि 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा, हाइपोटेनस होगा। और आप देख रहे होंगे थीटा के सामने लंब हो गया, 90 डिग्री के सामने कर्ण हो गया। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में 3 ही बातें होती हैं, एक तो आपका कर्ण होता है, एक लंब होता है, और एक बचा हुआ क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है, आधार, जिसे हम किससे शो करते हैं, बेस से, और B4 क्या हो गया, ये बेस हो गया। तो ये तीनों बातें आप समझ पाए होंगे। तो आपको मैं इतना बता दूं कि जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर डिपेंड जो करता है वो थीटा पर करता है, यानी कि इस थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा। अगर ये थीटा यहां ना हो कि यहां होता, यानी कि ये ऑब्जर्वर यहां ना हो कि अगर यहां होता, तो ये ऑब्जर्वर के लिए, इस ऑब्जर्वर के लिए अगर थीटा 1 यहां होता, इस ऑब्जर्वर के लिए ये सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, उसके लिए
परपेंडिकुलर हो जाती, लंब हो जाती। तो इतनी बात आप समझिएगा, थीटा के सामने वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी हमारे पास, परपेंडिकुलर होगी। 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी, हाइपोटेनस होगी, कर्ण होगी, और बचा हुआ क्या बचेगा, आधार बचेगा। और मैंने आपको इसमें बताया भी था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और ये क्या होती है हमारे पास, पाइथागोरस प्रमेय होती है। ये क्या होती है हमारे पास, पाइथागोरस प्रमेय होती है। इसके बारे में आपको अच्छे से बता चुका हूं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके एरिया की बात करते हैं, देखिए इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं एरिया की, तो आप मुझे बताइए एरिया जो निकलता है तीन बातों से निकलता है, या तो अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तीनों साइड है इसमें, ये भी है, ये भी है, ये भी। अगर ये तीनों साइड दे रखी होंगी तो आप एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट वाले से भी निकाल सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अगर मान लीजिए मैंने एक बात और बताई थी, जो बेसिक फॉर्मूला था, जिस भी ट्राइंगल में आपको आधार और हाइट दोनों गिवन हो, किसी भी ट्राइंगल में अगर आपको बेस भी गिवन हो और उसकी हाइट भी गिवन हो, देखिए 90 डिग्री हाइट ही तो होता है लंबिक दूरी, जैसे मैंने आपको बताया, यानी कि जो लंबिक दूरी होती है, परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस होती है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही किसका काम करती है, हाइट का काम करती है। तो मैं यहां से कहूंगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब देखिए आधार क्या है इसमें, आप ये समझिएगा, आधार है इसमें आपका ये BC, कह सकता हूं BC का हो गया, आधार हो गया। और अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो लंब है, यही क्या है इसकी हाइट है, यानी क्या हो गया, ये AB हो गया। क्या हो गया, ये AB हो गया। अगर इसके परिमाप की बात करते हैं हम, देखिए परिमाप तो आप समझ रहे होंगे, परिमाप क्या होता है, यानी कि जितनी भी किसी भी शेप की 2D शेप की जितनी भी बाउंड्रीज होती हैं, जितनी भी लाइंस होती हैं, जो उनका योग होता है वही क्या होता है, पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है। पेरीमीटर P से शो करते हैं इसे हम। परिमाप इसमें क्या होगा आप मुझे बताइए, ये AB एक साइड होगी, ये AB एक साइड होगी, कोई भी हो सकती है, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ये BC एक साइड होगी और प्लस ये हमारे पास CA एक साइड होगी। तो ये क्या हो गया हमारे पास, परिमाप हो गया। इसे क्या बोल देंगे हम, पेरीमीटर बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद आप एक बात समझना अच्छे से कि देखिए क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में कुछ नंबरिंग ऐसी होती है, यानी कुछ साइड्स ऐसी होती हैं जो एग्जामिनेशन एसएससी बार बार रिपीट करता है। तो उन साइडों को हम ट्रिपलेट नंबर बोलते हैं। वो ट्रिपलेट नंबर कौन से होते हैं, जो नंबर हमारे एक पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करते हैं, जो नंबर पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करते हैं, वो नंबर ट्राइंगल के लिए, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होते हैं, एज अ ट्रिपलेट का काम करते हैं, ठीक है। तो हम वो ट्रिपलेट नंबर समझ पाते हैं, ट्रिपलेट नंबर क्या होते हैं। देखिए मैं कुछ ट्रिपलेट नंबर लिख देता हूं जिनके माध्यम से एग्जाम में सवाल करना बहुत आसान हो जाता है। देखिए ट्रिपलेट नंबर, ट्रिपलेट नंबर, पहली बात तो ट्रिपलेट नंबर होते क्या है मैं आपको वो समझा देता हूं। ट्रिपलेट नंबर ये होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, ठीक है ना, कोई भी ट्राइंगल है राइट एंगल, मैंने आपसे कह दिया ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो आप मुझे बताइएगा अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा मैं तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि बराबर AC का स्क्वायर, और AC का स्क्वायर बराबर 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 9 कितना होगा 25, और उसका अंडर रूट निकालोगे तो क्या हो जाएगा 5। तो ये जो हमारे पास नंबर आए हैं 3 4 5, यही क्या हो गए, ट्रिपलेट नंबर हो, क्योंकि ये एक पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, पहला नंबर हो गया हमारा 3 4 5। आपको याद रखने हैं ये, ठीक है ना, मैं आपको समझा रहा हूं, आपको ये सारी बातें क्या रखनी है, याद रखनी है। अगर आपने ये याद रख लिए तो एग्जाम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आपको बार बार पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत नहीं होगी। 3 4 5 1 हो गया आपका। नेक्स्ट देखिएगा, इसका दुगुना कर लीजिए, इसका डबल कर लीजिए, डबल वाला भी होता है। डबल हो गया 6 8, डबल हो गया 10, 3 गुना कर लीजिए, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4 गुना भी होता है 12 16 20, और 5 गुना भी 15 20 25। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है, 5 गुने तक आप इस पे काम करोगे और ये हमारे क्या हो गए, 3 4 5 से ही बने हुए क्या हो गए, ट्रिपलेट नंबर हो गए। नेक्स्ट देख लीजिए, ये वाले हमारे पास एक होता है हमारे पास 5 12 13, 5 12 13, इसका डबल कर लीजिए 10 24 26, ये भी होता है, ठीक है। उसके बाद होता है एक 8 15 17, बहुत इंपॉर्टेंट है 8 15 17 भी। देखिए 3 4 5 से बने हुए हैं, ये 5 12 13 से बना हुआ है, और ये क्या हो गया 8 15 17, ये अलग हो गया। एक होता है 7
24 25, क्या होता है एक 7 24 25, एक होता है 9 40 41, क्या होता है हमारे पास 9 40 41, ठीक है। तो 25 ये देख लीजिए, ये ट्राई कर लेते हैं पहले। 24 का होता है हमारे पास 576, 25 का 625, ठीक है। तो 576, बिल्कुल वेरी गुड, ठीक है। तो ये सारे हमारे होंगे ट्रिपलेट नंबर। ये क्या कहलाएंगे हमारे पास? ट्रिपलेट नंबर। हम यूज कैसे करेंगे इसका, ये भी मैं आपको बता देता हूं। ट्रिपलेट नंबर का यूज कैसे करते हैं हम, देखिए ये जो सबसे बड़ी वाली लाइन होगी, यानी कि सबसे बड़ा वाला जो नंबर होगा, इनमें आपको बड़ा वाला नंबर कौन सा दिख रहा है बताइए? 13 26 17 25 और 41। इधर कौन सा दिख रहा है? 5 10 15 20 और 25। तो ये जितने भी नंबर हैं बड़े वाले, आप मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ये जितने भी नंबर हैं, ये सारे नंबर आपके क्या कहलाएंगे? हाइपोटेनस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ये हाइपोटेनस कहलाएंगे। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मतलब क्या है? कर्ण। यानी कि सबसे बड़ी भुजा तो हमेशा क्या होगी? कर्ण होगी। बची हुई दो बातें रह गई, जैसे कि इसमें 3 4 है, इसमें 10 24 है, इसमें 8 15 है, इसमें 7 24 है। इनमें कोई सर्टेनिटी नहीं है कि कौन सा इसमें लंब होगा, कौन सा इसमें आपका आधार होगा। वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर और जी थीटा पर, कि किस थीटा पर हम वर्क कर रहे हैं। उस थीटा के सामने वाली लाइन क्या होती है हमारे पास? परपेंडिकुलर होती है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसको मैं कोई निश्चित नहीं बता रहा हूं कि कौन सा इसमें बेस होगा, कौन सा इसमें परपेंडिकुलर होगा, लेकिन ये जरूर निश्चित है कि इनमें से कोई सा परपेंडिकुलर होगा और कोई सा आपका क्या होगा? बेस होगा। तो आप राइट एंगल ट्रायंगल की इतनी बातें जान चुके हो। राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने बता दिया 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, बचा हुआ बेस होता है। बाय पाइथागोरस में यू नो वेरी वेल, h² बराबर p² प्लस v²। h हमारा क्या हो गया? कर्ण हो गया, और p क्या हो गया? हमारा लंब हो गया, और v क्या हो गया? हमारा आधार हो गया। उसके बाद मैंने इसके लिए आपको एरिया का फॉर्मूला बताया। एरिया क्या होता है इसका? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होती है, और ऊंचाई क्या होती है इसकी? परपेंडिकुलर लाइन वाली लाइन ही क्या होती है? इसकी ऊंचाई होती है। नेक्स्ट मैंने आपको इसके ट्रिपलेट नंबर के बारे में बताया, जिसमें आपको समझ पा रहे होंगे कि एक ऐसा ट्रिपलेट नंबर वो नंबर होते हैं जो एक पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करते हैं। देखिए नेक्स्ट समझिए समकोण त्रिभुज में ही। देखिए समकोण त्रिभुज में अगर मान लीजिए कि एक रेक्टेंगल ट्रायंगल है, बहुत ध्यान समझना, आगे थ्योरम्स पे काम होगा जितना होगा, जो एग्जामिनेशन व्यू से आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये ABC कोई हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट है, और ये हमारा कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। सपोज करिए मैंने A के सामने इसको A मान लिया, इसको मैंने सपोज करो B मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया? सपोज करो C मान लिया, ठीक है। इतनी बात समझ पा रहे होगे? यानी कि आधार हमारा क्या हो गया? A हो गया, और B जो हो गई हमारी हाइट हो गई, या फिर हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और C हमारा क्या हो गया? एक हाइपोटेनस यानी कि कर्ण हो गया। तो अगर मान लीजिए यहां से इस B वर्टेक्स से, जहां ये दोनों लाइनें क्या बना रही हैं? अपने आप में परपेंडिकुलर बना रही हैं, यहां से इस हाइपोटेनस पर एक हमारा परपेंडिकुलर डाला गया। क्या डाला गया? परपेंडिकुलर डाला गया। सबसे पहली बात बच्चे ये समझ बैठते हैं कि सर ये परपेंडिकुलर इस लाइन को आधा आधा कर देगा। ये लाइन को आधा आधा जब तक नहीं करेगा जब तक ये दोनों भुजाएं बराबर ना हो जाए। मैंने आपको बताया भी था, एक समद्विबाहु त्रिभुज अगर है, यानी कि अगर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होता, ये आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल होता, तो ये परपेंडिकुलर इसको आधा आधा कर देता। उसके लिए क्या शर्त होती? ये दोनों भुजाएं क्या होनी चाहिए थी? उसकी बराबर होनी चाहिए। मैंने बताया भी था आपको, एक मैं आपको ध्यान देखो, आइसोस्केल ट्रायंगल में बताया था कि ये साइड हमारी A है, ये साइड हमारी A है, और ये हमारे पास अगर यहां से एक परपेंडिकुलर डाला जाता है तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर इन दोनों को क्या कर देगा? आधा आधा कर देगा, यानी इस लाइन को क्या कर देगा? बाइसेक्ट कर देगा, आधा आधे में बांट देगा। लेकिन शर्त क्या थी उसके लिए भी? आइसोस्केल ट्रायंगल होना चाहिए, चाहे वो राइट एंगल है या राइट एंगल नहीं है। अगर राइट एंगल है तो भी हमारा आधा आधा कर देगा, और राइट एंगल नहीं है तो भी वो आधा आधा कर देगा। लेकिन शर्त हमारे पास क्या होनी चाहिए? वो समद्विबाहु त्रिभुज होना चाहिए कम से कम। समबाहु में तो होता ही होता है, ठीक है। सपोज करो मैंने यहां से क्या मान लिया? इसे P मान लिया, परपेंडिकुलर क्या मान लिया मैंने? इसे
P मान लिया। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं थोड़ा डेरिवेशन की तरफ जाऊं, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा डेरिवेशन आपको कराऊंगा नहीं, इसमें डायरेक्टली फॉर्मूलों के बाद मैं आपको क्या बताऊंगा, क्वेश्चन इस पे कराऊंगा, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा, काफ़ी सारी वीडियोस हो जाएंगी अगर इस पे हम ज़्यादा चर्चा करेंगे या इसके ज़्यादा डेरिवेशन की तरफ जाएंगे। क्योंकि जब मैं ज्योमेट्री आपको पढ़ाऊंगा, ज्योमेट्री में जब ट्रायंगल पढ़ाऊंगा और ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ाऊंगा, तो उसके सारी बातें आपको बता के चलूंगा कि कैसे कैसे ये सारे डेरिवेशन, ये सारे फॉर्मूले डेरिवेट होते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे देखिएगा, इस परपेंडिकुलर की लाइन निकालने के लिए सबसे पहले एक छोटी सी बात बता देता हूं। ये बताइए, अगर मैं कहूं इसका 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार क्या हो गया इसमें a हो गया, ऊंचाई क्या हो गई हमारे पास में b हो गई, समझ पा रहे होंगे, बराबर। अगर देखिए ये तो एक क्षेत्रफल है, अगर ये क्षेत्रफल है और मैं इस ट्रायंगल को ऐसे देखूं कि इसका आधार तो C हो, आधार क्या हो C, और हाइट क्या हो P, क्योंकि हाइट भी तो हो सकती है P है, क्योंकि ये भी तो एक परपेंडिकुलर लाइन है, और ये परपेंडिकुलर लाइन किस पर है, AC पर, और AC को क्या मान रहा हूं, मान लीजिए मैं आधार बना रहा हूं। तो आधार और ये हो गई हमारे पास हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इधर से 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, दोनों से जो एरियाज आएंगे वो क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो हम कह सकते हैं 1/2, उधर वाला आधार बताइए क्या है, C है, और हाइट क्या है उसकी, P है। हमें ये P निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। अगर मैं P निकालता हूं तो P बराबर हो जाएगा हमारा A × B अपॉन क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, या P इजिकल टू, आप एक बात कह सकते हो, A और B, देखिए क्या क्या है A और B, A और B हमारे पास क्या है, आधार है A, और ये B क्या है, ये लंब है, और बटे C क्या हो गया हमारे पास, कर्ण हो गया। या हम इसे ऐसे भी कह सकते थे कि AB × BC अपॉन क्या हो गया, ये AC हो गया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी हो। डाल लीजिए नोट बना के हेडिंग छोटी सी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि लंब की लंबाई हमें निकालनी है। तो इतनी बात समझ पाए होंगे। एक एग्जांपल से भी समझ लीजिए। सपोज करिए मैंने, सपोज करो इस A को मैंने मान लीजिए 5, और B को मान लीजिए 5, 12, और C को मान लीजिए मैंने कितना मान लिया, 13 मान लिया। तो अगर मैं P निकालूं यहां से, तो आप कहोगे सर P बराबर आधार कितना हो गया 5, लंब कितना हो गया 12, और बटे ये कितना हो गया हमारे पास 13, तो 12 पंजे 60, 60 बटे 13 सेंटीमीटर, और यही क्या होगी हमारी लेंथ होगी। किसकी लेंथ होगी, परपेंडिकुलर की लेंथ होगी। तो आप निकाल पाओगे परपेंडिकुलर की लेंथ, कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसे मैंने एग्जांपल लेके ही बता दिया, और ये फॉर्मूला भी आपको मैंने समझा दिया कि फॉर्मूला कहां से ये डेरिवेट हुआ है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, देखिएगा काफी सारी बातें हैं इसमें, ठीक है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ती तभी एग्जाम क्लियर होगा, अदरवाइज एग्जाम क्लियर नहीं होगा जब तक आप सारी बातें इसकी नहीं पढ़ोगे। तो एक हमारे पास डेरिवेशन आ गया, क्या डेरिवेशन आ गया, मैं लिख देता हूं थोड़ा सा अलग नोट बना के। देखिए एक डेरिवेशन आ गया हमारे पास, P इजिकल टू AB × BC अपॉन AC। इतनी बात आप याद रखिएगा, बहुत काम की बात है ये, एक ये बात आपको हो गई। उसके बाद अब देखिए ये बताओ, अगर ये पॉइंट D है, ये पॉइंट क्या है, अगर D है, अगर कोई मुझसे AD पूछने लगे, क्या पूछने लगे मुझसे, कोई AD पूछने लगे, तो आप AD निकालने के लिए, देखिए AD जब निकालेंगे तो मैं इसको डेरिवेशन करा सकता हूं, लेकिन डेरिवेशन किस बेस पर होगा मैं आपको बता दूं, अगर करना चाहो आप घर बैठ के तो कर भी सकते हो। देखिए सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल इसमें लगेगा, समरूपता, त्रिभुज की समरूपता वाला इसमें बेसिक फॉर्मूला या बेसिक कॉन्सेप्ट लगेगा। समरूपता कैसे, एक ये ट्रायंगल छोटा वाला और एक बड़ा वाला ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। एक छोटा वाला एक बड़ा वाला क्या होगा, आपस में समरूप होगा। और समरूप ट्रायंगल वाली जब आप प्रॉपर्टीज लगाओगे तो डेरिवेशन निकल के आएगा AD बराबर AB² अपॉन AC। क्या निकल के आएगा, AD बराबर AB² अपॉन AC। इतनी सी बात याद रखना, आपको ये लाइन निकालनी है, AD निकालनी, इसके जो साइड वाली साइड है, इसके जो करीब वाली साइड है वो क्या है, AB है, इसका स्क्वायर करो और बटे क्या कर दो, AC कर दो। तो ये डेरिवेशन आपके ऐसे याद हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि भाई CD निकाल दीजिए, मुझे CD निकाल दीजिए,
तो अगर CD हम निकालने की बात करेंगे तो आप मुझे बताओ CD कैसे निकलेगा। CD के इसके साइड वाली साइड यानी कि इसके पास वाली साइड कौन सी है हमारे पास, BC है, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए BC का स्क्वायर और अपॉन क्या कर लीजिए AC कर लीजिए, तो ये आपकी निकल के आ गई, ठीक है ना। तो आपके कितने डेरिवेशन हो गए, फिलहाल अभी 3 बातें आपने याद कर ली, इन तीनों बातों पर सवाल बहुत आया है, इस बात का ध्यान रखना। अगर सपोज करो इन दोनों का मुझे रेशो ही पूछा गया एग्जाम में, इन दोनों का मुझसे रेशो पूछ ले, यानी कि AD अनुपात या बटे कह दो CD, AD बटे क्या कह दो CD कह दो, पूछ ले तो देखिए AD क्या होता है, AB स्क्वायर अपॉन AC अपॉन BC स्क्वायर अपॉन AC, AC से AC खत्म हो जाएगा, यानी कि AD बटे CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, या हम कह सकते हैं इसमें AD अनुपात CD बराबर AB स्क्वायर अनुपात BC स्क्वायर, ठीक है ना। तो इतनी बात समझना कि अगर इन दोनों का मुझे अनुपात निकालना है, देखो बहुत ध्यान से, AD का और DC या CD का, AD का या CD का मुझे अनुपात निकालना है, तो वो डिपेंड किस पे करेगा, AB के स्क्वायर पे और किसके स्क्वायर पे, BC के स्क्वायर। इसका स्क्वायर करिएगा, इसका स्क्वायर करिए, क्या निकल जाएगा, अनुपात निकल जाएगा। एक डेरिवेशन यहां से और याद कर लीजिए, मान लीजिए BD है, क्या है ये BD, ये BD निकालने के लिए आपको आ सकता है BD, ये भी तो BD है, ठीक है ना। तो BD एक तरीके से ऐसे भी निकलता है, कैसे निकलता है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, सिमिलर का मतलब समरूप होते हैं। तो एक हमारे पास ये भी होता है BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD मल्टीप्लाई CD, ठीक है ना। तो ये 4-5 बातें हैं जो आपको याद रखनी है, जिससे कि क्या होगा, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं 4 बातों से आएंगे, 1 2 3 4, और ये वाला तो डेरिवेशन यहां से आया है, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे ये सारी बातें, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं। देखिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या काम कर रहे हैं, किस चीज पे काम कर रहे हैं, पहले वो काम समझ लीजिए किस चीज पे काम कर रहे हैं। यानी कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर डाला गया हाइपोटेनस पे, परपेंडिकुलर डाला गया है, कर्ण पर परपेंडिकुलर डाला गया है, और उसकी लेंथ मुझे बतानी हो, यानी कि BD मुझे बतानी हो, तो मैं कहूंगा कि AB मल्टीप्लाई BC अपॉन क्या हो जाएगा, ये AC हो जाएगा। अगर मुझे सपोज करिए AD निकालनी है, यहां से यहां तक वाली लाइन निकालनी है, AD निकालनी है, तो AD मेरे पास हो जाएगी ये जो लाइन है, यानी कि इसके जस्ट पास वाली आप याद रखना ऐसे कि इसमें AD के साइड वाली लाइन क्या है हमारे पास, AB साइड है, तो AB का स्क्वायर और बटे पूरा क्या AC, यानी बटे में तो AC रहना हमेशा, यहाँ भी और यहाँ भी ये AC रहना है। CD हमें निकालना होता है, मान लीजिए ये CD निकालना है, तो CD बराबर क्या हो गया हमारा BC स्क्वायर, ये नहीं, ये देखिए लेंथ BC स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा AC। तो यहाँ से हमें अनुपात भी पता चल गया, अनुपात अगर इन दोनों का रेशो निकालना है, AD अनुपात क्या निकालना है, BC निकालना है, CD निकालना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अगर BD स्क्वायर हमसे पूछा, कभी कभी क्या होता है, ये दोनों साइड दे देगा, इतनी और इतनी आपसे ये पूछ लेगा, तो ये भी आप आराम से निकाल सकते हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से लेके बता देता हूं आपको सारे डेरिवेशन कैसे हम सोल्व करेंगे, कैसे इसमें सवाल हमारे बनेंगे, ठीक है। देखिएगा मैं एक क्वेश्चन छोटा सा लिख देता हूं, उस क्वेश्चन के माध्यम से आप समझना कि क्या बातें इसने कह रखी हैं। देखिएगा उसने कह दिया एक समबाहु त्रिभुज, एक ABC समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जो B पर समकोण है। ये बताएगा आपको कौन सा आपका वर्टेक्स समकोण है, जहां AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और जी AC छोड़ दीजिए, AC अपना आप निकाल लोगे आप, ठीक है। तो हमसे फाइंड क्या क्या करवा रहा है, देखिए फाइंड क्या हमसे फाइंड करवा रहा है। सबसे पहला आप समझिए फाइंड क्या करा रहा है, यहां लिख लेते हैं फाइंड करा रहा है हमसे परपेंडिकुलर ऑफ लेंथ BD, जिसमें हम थोड़ी बात है, जिस D AC पर, या कह सकते हैं हम BD परपेंडिकुलर AC,
यानी कि डी एक पॉइंट है, ऐसे लिखा हुआ आएगा कि डी एक पॉइंट है जो किस पर है, कर्ण पर है, एसी पर है। किस प्रकार, बीडी जो किस पर परपेंडिकुलर है, एसी पर। ठीक है, तो बीडी की लेंथ आपसे पूछ लेगा सबसे पहला। दूसरा आपसे पूछ लेगा ये एडी की लेंथ। तीसरा आपसे पूछ लेगा सीडी की लेंथ। और लास्ट आपसे सपोज के लिए पूछ लिया एडी अनुपात सीडी। ये आपसे 4 बातें पूछ ली, कैसे कैसे निकालेंगे ये आप समझिए। यानी कि हमें सवाल क्या दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज है और जो किस पर समकोण है, हमारा बी पर समकोण है, जहां ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी डी, डी वन लिखा नहीं है कि डी एक ऐसा बिंदु है जो किस पर स्थित है, सी कर्ण पर स्थित है, जिस प्रकार बी डी जो है किस पर परपेंडिकुलर है, ए सी पर। मैं पहले डायग्राम बना देता हूं पूरा, देखिए आप समझ पाओगे डायग्राम के माध्यम से। डायग्राम हमारा ये हो जाएगा, बी पर समकोण है, ठीक है ना, ये हमारा क्या पॉइंट हो जाएगा, सी पॉइंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए पॉइंट हो जाएगा। उसने लाइन दे रखी ए बी कितनी दे रखी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ये क्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और बी सी दे रखी है हमारे पास कितने सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। यानी इस एक सवाल से ही आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जब ये 3 है, ये 4 है, बाया पाइथागोरस या बाया ट्रिपलेट, देखो ट्रिपलेट काम दिया यहाँ पर, बाया पाइथागोरस लगाओगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ट्रिपलेट नंबर आपको अगर याद है कि 3 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है, तो आप जल्दी कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए बीडी निकालना है। बीडी, डी क्या है, परपेंडिकुलर है, डी क्या है, एक बीडी क्या है, एक परपेंडिकुलर है, और किस पर है हमारे पास, ये एसी पर। लिख भी रखा है यहाँ पर, देखिएगा बीडी परपेंडिकुलर क्या है हमारा, एसी है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है जी, बीडी निकालना है। अगर हम बीडी यहां से निकालते हैं तो बीडी का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, बीडी का फॉर्मूला था हमारे पास ए बी मल्टीप्लाई बी सी अपॉन के बताया था ए सी, याद है बिल्कुल। अब लास्ट वाली बीट थोड़ा लास्ट देखना, आप समझ पाओगे आप उस चीज को। ठीक है, अब देखिए ए बी की लेंथ कितनी 4, इसकी लेंथ कितनी बीसी की 3, और एसी कितनी 5, 4 तिया 12/5, यानी कि आपका पहला आंसर आ गया 12/5 सेंटीमीटर। तो आप निकाल पाए बड़े अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। 12/5 आप फॉर्मूला देख सकते हो, तीनों फॉर्मूले मैंने अभी जस्ट आपको बताए हैं। ठीक है, उसके बाद एडी, एडी की देखिए ये एडी है, ये यहां से लेके यहां तक क्या है, एडी। मैंने बताया था अगर ये वाली लाइन निकालनी है तो ये लाइन तब निकलेगी जब इसका स्क्वायर होगा, ए बी का स्क्वायर होगा और बटे क्या होगा, ए सी होगा। ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिएगा 4 का स्क्वायर बटे ए सी कितना 5, यानी कितना होगा 4 चौक 16/5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात सी डी निकालनी है, ये लाइन निकालनी है हमें। अगर सी डी निकालेंगे तो इस वाली साइड का स्क्वायर होगा इस बार, यानी कि साइड का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। और बी सी का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर अपॉन ए सी कितना हो जाएगा हमारे पास, बताइए 5, यानी कितना हो जाएगा 9/5 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया, बहुत आसान है। देखिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, सारे आसान काम है। उसके बाद एडी सी डी, मैंने बताया था एडी सी डी का जो अनुपात डिपेंड करता है वो ए बी का स्क्वायर अनुपात किसका स्क्वायर, बी सी के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब मुझे बताइए ए बी का स्क्वायर करोगे तो आप किसका स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर होगा। इसका स्क्वायर करो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो गया 16:9। तो ये हमारा आंसर होगा फाइनली। यानी कि हमें चारों बातें एक डायग्राम के माध्यम से सीख ली हैं, ठीक है ना, जिसमें कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो इस पार्ट में आज इतना ही रहने देते। पार्ट नंबर 6 में मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस किया, जिसमें कुछ बातें बताई बेसिक सी। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको और बातें बताऊंगा, जिसपे कुछ क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।